नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का जो क्लास है वो रहेगा हमारा उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस क्या है उस पर हम बात करेंगे। कौन क्या-क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है इसके ऊपर बात करेंगे और साथ में ही हमारा जो ऑनलाइन कोर्स इस पर शुरू होने वाला है, इसके ऊपर भी कंप्लीट डिटेल्स आपको दी जाएगी। तो जितने भी आपके डाउट्स थे, जितने भी आपके क्वेश्चन थे, उन सब का समाधान आज की हम क्लास के अंतर्गत करेंगे। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो पूरा वीडियो देखिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए क्योंकि हम ऑनलाइन कोर्स शुरू कर रहे हैं तो सबको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए और काफ़ी कम फीस में हम पढ़ाएँगे आप सभी को। कंप्लीट सिलेबस होगा और उसमें भी काफ़ी कम फीस में पढ़ाने वाले हैं। तो जहाँ तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए, जिसको ज़रूरत हो, ज़रूरतमंद तक ये वीडियो क्लासेस पहुँचानी चाहिए। ओके? तो ये सब आपका काम है कि प्रत्येक जो ज़रूरतमंद है वहाँ तक ये क्लास आराम से पहुँच जाए। तो देख लेते हैं कि इसमें सिलेबस क्या होता है। तो सिलेबस के अंतर्गत यहाँ पर 2 पेपर हमें पढ़ना होता है। इसके अंतर्गत 2 पेपर हमें मिलता है, एक जनरल पेपर होता है और एक सब्जेक्ट के ऊपर होता है। तो जनरल पेपर सबके लिए एक सामान्य सा होता है और सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँगा पॉलिटिकल साइंस से। तो पॉलिटिकल साइंस विषय आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं कि जनरल में आपको क्या-क्या पढ़ना है। तो जनरल के अंतर्गत इसमें 6 यूनिट आपको दे रखी है और पहला यूनिट है इसमें करंट अफेयर से जुड़ा हुआ। काफ़ी डायनामिक है, इसमें काफ़ी कुछ आपको पढ़ना होता है। आपको नेशनल और इंटरनेशनल जितने भी इश्यूज हुए हैं लास्ट समय में, ओके, लास्ट 6 महीने में मुख्य रूप से पूछा जाता है, लेकिन आपको साल भर का जब भी आपको एग्जाम हो उससे पहले साल भर की जितनी भी घटनाएं हुई है उसको आपको देखना होगा। तो जितनी भी घटनाएं हुई है नेशनल और इंटरनेशनल, इसके अलावा ऐसे प्रमुख व्यक्तित्व को आपको देखना है। कई सारे प्रमुख व्यक्ति होते हैं जिन्होंने अच्छा काम किया अपने-अपने फील्ड में, वो आपको पढ़ना होगा। खेल समाचार आपको देखना होगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है खेल से। और विज्ञान के क्षेत्र में कौन से नवीनतम शोध हुए हैं। विज्ञान के क्षेत्र में यहाँ पर मुख्य रूप से जो साइंस टेक होता है, साइंस टेक्नोलॉजी से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सामान्य विज्ञान से यहाँ पर क्वेश्चन बहुत कम आता है। पिछले सालों के पेपर आप देखोगे तो साइंस टेक्नोलॉजी से यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो ये पहला हो गया यूनिट। इसके अंतर्गत आपको मुख्य रूप से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और हो सकता है 4 से 7 क्वेश्चन, 4 से 7 हो सकता है या 5 से 7 क्वेश्चन होता है। तो इतने क्वेश्चन आपको इसके अंतर्गत मिल जाएंगे। तो 5 क्वेश्चन का एवरेज आप मान के चलिए कि इस यूनिट से, ये जो पहला यूनिट है यहाँ से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। सेकंड की हम बात करें तो इसमें आपको टीचिंग आपको देखना है और रिसर्च से जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स इसमें दे रखे हैं और हायर एजुकेशन के अंतर्गत यूजीसी दे रखा है। तो एक तो आपको यूजीसी इसमें पढ़ना है, कंप्लीट डिटेल्स इसको पढ़ना होगा आपको। और इसके अलावा टीचिंग को आपको पढ़ना है और टीचिंग के अलावा इसमें रिसर्च भी दे रखा है। तो रिसर्च, टीचिंग और यूजीसी का क्या रोल है हायर एजुकेशन के डेवलपमेंट में, ये सब आपको इसमें देखना होगा। तो यहाँ से भी 4 से 5 क्वेश्चन आप मान के चलिए। ओके, तो ये जो हम पढ़ेंगे सेकंड यूनिट, ये नेट के अंतर्गत भी पढ़ा जाता है। जैसे टीचिंग है, रिसर्च है, तो रिसर्च और टीचिंग सेम हो जाएगा। ओके, कुछ पॉइंट्स है जहां से इसका थोड़ा सा नेचर अलग होता है क्वेश्चन पूछने का, तो हम उस पर भी बात कर लेंगे। और साथ में यूजीसी है, यूजीसी को भी नेट के अंतर्गत पढ़ा जाता है, तो उसी को हम बेस बनाते हुए हम पढ़ लेंगे और लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं उसके आधार पर हम अपना स्टडी प्लान करेंगे। तो ये हो गया, इसमें टीचिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन हो सकते हैं, इसमें रिसर्च से जुड़े हुए क्वेश्चन हो सकते हैं और हायर एजुकेशन से जुड़े हुए इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा इसमें आईसीटी इसमें पूछा जाएगा आपको। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की यहाँ पर बात की जाएगी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर आ जाएगा। आईसीटी का पोर्शन में हम इंटरनेट भी पढ़ना होगा, कंप्यूटर भी आपको पढ़ना होगा। जितने भी रिसोर्सेज है जो कि जुड़े हुए हैं जो जुड़े हुए हैं आईसीटी के साथ में, इंफॉर्मेशन के साथ में जो कुछ जुड़ा हुआ है, तो वो सब आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत। चौथा है इसमें एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ मुख्य रूप से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एनवायरनमेंट से पूछे जाएंगे। ह्यूमन और जो एनवायरनमेंट है इनके बीच का रिलेशन किस प्रकार से होता है और साथ में कितने इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन से इससे जुड़ी हुई संधियां हुई है, कौन कौन से इसमें सबमिट हुए हैं, वो सब आपको देखना है। कॉन्फ्रेंस किस प्रकार से हुए हैं, तो वो सब आपको डिटेल्स इसमें पढ़ना होगा और भी बहुत कुछ हमें पढ़ना होगा इसके अंतर्गत, केवल इतना ही नहीं। तो एनवायरनमेंट वाला काफी है, इसमें ये स्कोरिंग है। यहाँ से यदि 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं तो इसमें आप कंप्लीट कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन आएगा यहाँ से आप कर सकते हो। तो ये आराम से हो जाएगा 4th नंबर और काफी बड़ा, इतना बड़ा भी नहीं है, 4th नंबर आराम से हो जाएगा। और जो सबसे बड़ी यूनिट है आपकी वो है 5 नंबर।
5 और जो 6 नंबर यूनिट है, ये काफ़ी बड़ी है और इन दोनों से यदि हम एवरेज माने तो दोनों से 5-5 क्वेश्चन मानते हैं तो 10 क्वेश्चन आपके इसमें हो जाएँगे, ओके? तो 10 क्वेश्चन इन ये 2 यूनिट से मान के चलिए टोटल जो क्वेश्चन आएँगे यहाँ से इस जनरल पेपर से वो आएँगे 30, तो 30 क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाएँगे। तो यहाँ से और क्या हो सकता है क्वेश्चन नहीं हम मार्क्स की हम बात कर रहे हैं, जो भी होगा 30 रेशियो यहाँ पर होगा। जो 70% रेशियो होता है वो क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट क्वेश्चन का होता है और जो 30% जो रेशियो है वो यहाँ पर फर्स्ट पेपर का होता है। तो ये सब हम देख सकते हैं, तो 10% यहाँ पर इनका हो जाएगा। जो 10% रेशियो है वो आपको यहाँ पर इन 2 यूनिट्स के अंतर्गत देखने को मिलेगा और काफ़ी डायनामिक है ये और काफ़ी बड़ा है ये। तो इसके अंतर्गत क्या-क्या पढ़ना है? इसमें हमें हिस्ट्री पढ़ना है और हिस्ट्री के साथ में इसमें ज्योग्राफी भी आप सभी को देखना है और यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है यहाँ से। भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है वर्तमान तक हमें देखना है 1950 तक, ओके? जब भारत आज़ाद होता है उस समय तक आपको देखना है 1857 यानी 100 ईयर का आपको ये स्वतंत्रता आंदोलन आपको देखना। तो बहुत सारी इसमें घटनाएँ होती है, बहुत सारी घटनाएँ होती है, तो वहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपका आ जाता है। इसके अलावा ये जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, यहाँ से आपको 1 क्वेश्चन मिल जाता है। तो ये इस प्रकार से आप इनको ये कॉन्क्रीट होता है, ये कॉन्क्रीट है, यहाँ से अच्छा आप पढ़ सकते हो। जैसे ये जो ब्रह्मांड वाला यहाँ से आप एक जो यदि क्वेश्चन आता है तो वो कन्फर्म सही हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से एक क्वेश्चन आता है, तो उसको भी आप ठीक कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि ये कॉन्क्रीट है, ये यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएँगे वो आराम से हो जाता है। इसके अलावा इसमें देखें भारत का सामान्य भूगोल, तो इसके अंतर्गत आप कुछ भी पढ़ सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो। कंप्लीट ज्योग्राफी इसमें आपको पढ़ना होता है, कंप्लीट ज्योग्राफी जो इंडियन लेवल पर होता है, वो सब आपको पढ़ना होता है। तो मुख्य रूप से जिस प्रकार से लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आते हैं, वहाँ वो ही हम पढ़ेंगे। जिस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, वहीं पर हमारा फोकस रहेगा क्योंकि कंप्लीट ज्योग्राफी यदि आप पढ़ोगे तो फिर सब्जेक्ट कैसे पढ़ोगे? और कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़ना पॉसिबल भी नहीं होता है इंडिया वाला। 1 और 2 क्वेश्चन के लिए यदि आप कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़ोगे तो सही नहीं है ना वो। इसके अलावा हम दूसरी यूनिट के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे जैसे टीचिंग वाला हो गया, रिसर्च वाला हो गया, करंट वाला हो गया। इसके अलावा हमने इन टॉपिक्स पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई। यदि इन पर ज़्यादा फोकस करोगे आप तो आराम से आपका अच्छा हो जाएगा। और इंडियन कल्चर भारत की जो संस्कृति है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है तो ये भी काफ़ी डायनामिक है। कल्चर को कितना भी आप पढ़ लीजिए काफ़ी बड़ा कल्चर होता है, एंशिएंट का कल्चर मेन होता है। मुख्य रूप से जो कल्चर है वो एंशिएंट पीरियड के अंतर्गत पढ़ना होता है और एंशिएंट वाला यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसको भी हमें पढ़ना होगा। अब आता है 6 नंबर यूनिट और इसमें आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखना होगा और साथ में ही इकोनॉमी वाला देखना होगा। तो अर्थव्यवस्था से करंट से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। अर्थव्यवस्था से जो क्वेश्चन आता है वो करंट से जुड़ा हुआ आएगा या एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, ये जो बैंक वाला है, जो बैंक आपका दे रखा है और ये जो मुद्रा आपका दे रखा है शेयर मार्केट जैसा हो गया कुछ बैंकिंग जो सिस्टम होता है, बैंकों का डेवलपमेंट किस प्रकार से इंडिया में होता है, थोड़ा हिस्ट्री से क्वेश्चन कभी-कभी हिस्ट्री वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और इसमें कई सारी शब्दावली होती है इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई, शेयर मार्केट से हो गया, इसके अलावा बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ कई सारे शब्दावली होती है वो आपको देखना होता है, तो वहां से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड इन सब में करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है, तो करंट हमें पढ़ना होगा। एग्रीकल्चर वहां से कंप्लीट हो जाएगा, इंडस्ट्री और ट्रेड से जुड़े जो भी इश्यू है वो कंप्लीट हो जाएंगे और मुद्रा हो गया, बैंक हो गए और ये कैपिटल मार्केट, तो इसके अंतर्गत शेयर मार्केट ये सब हमें कंप्लीट से हमें देखना होता है, तो यहाँ से ये हो जाएगा, ये भी आराम से हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये हम बात करें प्रियम्बल की, हम बात कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, फंडामेंटल राइट्स की हम बात कर सकते हैं और साथ में ही डीपीएस भी हो गया और ये कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही आ जाता है। यदि हम विधायिका पढ़ते हैं, कार्यपालिका हम पढ़ते हैं, न्यायपालिका पढ़ते हैं तो 50% सिलेबस तो यहीं पर हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, इलेक्शन कमीशन से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और लोक सेवा आयोग जो दे रखा है वो भी आपको देखना होगा। लोक सेवा आयोग सेंट्रल लेवल पर जो यूपीएससी होता है और स्टेट लेवल पर जो पीसीएस होता है, तो उन सबको आपको देखना होता है इसके अंतर्गत। तो इस प्रकार से आपके पास में 6 यूनिट है, काफी बड़ा सिलेबस, लेकिन कुछ पॉइंट्स पर यदि आप हाईलाइट करोगे तो इसमें मेरा ये मानना है कि आराम से आप
23 से 25 क्वेश्चन तक आप कर सकते हो। आराम से एवरेज क्वेश्चन है ये। यदि किसी का अच्छा है, पहले से बहुत बेहतर तरीके से पढ़ रखा है, तो 25-26 क्वेश्चन आराम से इसमें हो जाते हैं और 25 क्वेश्चन यहाँ से यदि आप करते हो, तो ये काफ़ी बड़ा स्कोर होता है, शानदार स्कोर माना जाता है 25 यदि आप करते हो, ओके? तो यदि मेरे साथ में पढ़ोगे तो आराम से इतना आप स्कोर कर सकते हो। इतना आप स्कोर कर सकते हो कि हमारा मेन फ़ोकस रहेगा जो कॉन्क्रीट मटेरियल है, जहाँ से स्कोर किया जा सकता है, कंप्लीट स्कोर जहाँ से किया जा सकता है, उस पर हमारा ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। तो ये था आपका सामान्य से, ओके? जो जनरल पेपर है, जो सामान्य पेपर है, उस पर हमने बात किया। अब आते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। तो सब्जेक्ट तो हर स्टेट का लगभग एक जैसा ही होता है। किसी भी स्टेट का आप देख लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का आप किसी भी स्टेट का देख लीजिए, सब में बराबर होता है। 10% किसी में कम हो जाता है, किसी में ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर पब्लिक एड भी दे रखा है, जैसे नेट के सिलेबस में पब्लिक एड दे रखा है, वैसा ही यहाँ पर आपको नेट का सिलेबस जो पहले चलता था, उस वो ही यहाँ पर ये जो यहाँ पर पब्लिक एड दे रखा है, वो ही है लगभग, वैसा ही यहाँ पर ये सिलेबस दे रखा है। तो इसमें इसमें हम देख लेते हैं क्या-क्या है। वेस्टर्न जो फिलॉसफी है उसमें ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा, काफ़ी कम है, सिलेबस इतना बड़ा नहीं है, जिसमें हमें पढ़ना होता है प्लेटो और अरिस्टोटल हमें पढ़ना होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो मैकियावली, हॉब्स, लॉक, रूसो ये सामान्य विषय होते हैं और साथ में ही बेंथम, जे.एस. मिल, हेगल, मार्क्स और ग्रीन को हमें पढ़ना है। और आधुनिक विचारकों में हम बात करें तो लेनिन हो जाएगा, यहाँ पर माओ हो जाएगा और माओ के साथ में ग्राम्स्की को हमें पढ़ना होता है। इसके अलावा जॉन रॉल्स हो जाएंगे, थ्योरी ऑफ जस्टिस के साथ में जुड़े हुए, नोजिक हो जाएंगे, न्यू लिबरलिज्म के साथ में जुड़े हुए, और ये कम्युनिटेरियनिज्म से जुड़े हुए जो 4 स्कॉलर होते हैं, उन सबको इसमें पढ़ना होता है। तो लगभग 15 स्कॉलर आपको यहाँ से पढ़ना होता है और साथ में इंडियन थिंकर काफ़ी कम दे रखा है, यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। इंडियन थिंकर तो काफ़ी छोटा है, यहाँ पर कौटिल्य और शांति पर्व है, यानी जो महाभारत वाला है वो आपको देखना है। और साथ में ही इसमें गांधी हो गए, एम.एन. रॉय, जयप्रकाश अंबेडकर हो गए, तो ये तो फिक्स है, यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएँगे इससे जो पढ़ा देंगे वो काफ़ी रहेगा। यहाँ से कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता है, तो ये सब आराम से हो जाता है। इसके अलावा व्यवहारवाद हो गया, उत्तर व्यवहारवाद हो गया। इसके अलावा इसका ये डिक्लाइन किस प्रकार से होता है, पॉलिटिकल थ्योरी का जो डिक्लाइन है वो किस प्रकार से होता है, रिवाइवल किस प्रकार से होता है, ये सब इसमें हमें देखना होता है। तो ये है, इसमें एक आपका यूनिट है जो थिंकर्स के साथ में जुड़ा हुआ है, इंडियन और वेस्टर्न थिंकर के साथ में जुड़ा हुआ है। कुछ कंसेप्ट भी इसमें दे रखे हैं, जिसमें डेमोक्रेसी हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वलिटी हो गया और जस्टिस हो गया, सोवरेनिटी हो गया। ये सब आपको देखना होता है। और राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीयवाद क्या होता है और वैश्वीकरण क्या होता है, ये सब इसमें देखना होता है। तो ये भी काफ़ी इतना, जब हम फिलॉसफी हम पढ़ लेते हैं, वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ लेते हैं, उन्हीं को यहाँ पर अप्लाई किया जाता है, जिससे ये भी आराम से हो जाता है। आगे सिलेबस है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का आपका सिलेबस दे रखा है इसमें। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का ये देख लीजिए, सिलेबस मैं डाल दूँगा, पीडीएफ में डाल दूँगा, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से ये सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो इसको देख लीजिए, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का ये सब्जेक्ट, ये यहाँ पर सिलेबस है। ये कुछ अप्रोच यहाँ पर दे रखी है और साथ में ही ये सिस्टम किस प्रकार से होता है, यूनिटरी होता है या फेडरल सिस्टम होता है, पार्लियामेंट्री होता है या प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, ये सब हमें देखना है। और साथ में ही यदि ये सब आप देखोगे तो इसके साथ में आपको वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना होगा। सिलेबस में दे नहीं रखा है वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जब आप इनको पढ़ते हो तो वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में ही आप इनका कंपैरेटिव जो स्टडी आपको करना होता है, यहाँ पर जो कंपैरेटिव एस्पेक्ट आपको देखना होता है वो यहीं से आप देख सकते हो। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाला सिलेबस हो जाएगा। इसके अलावा प्रैक्टिकल हम बात करें व्यवहार में, तो यहाँ पर ये पॉलिटिकल पार्टीज हो जाएगी, पार्टी सिस्टम किस प्रकार से काम करता है, प्रेशर ग्रुप क्या होता है, चुनाव से जुड़े हुए जितने भी इश्यूज होते हैं वो सब हमें देखना होता है। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण जहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया, कल्चर हो गया, सोशलाइजेशन हो गया और कम्युनिकेशन हो गया। यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर बार और काफ़ी आसान है। ये भी एकदम कॉन्क्रीट मटेरियल होता है, यहाँ से जो भी हम पढ़ते हैं वहाँ से हो जाता है। इसमें बाहर से ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा एलिट थ्योरी, जो पॉलिटिकल एलिट थ्योरी होती है वो हमें देखना है, पावर, अथॉरिटी, ये सब हमें देखना है। और साथ में रेवोल्यूशन से जुड़ा हुआ सिद्धांत और इसमें कौन-कौन से प्रकार होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। कुछ टॉपिक्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जैसे पॉलिटिकल एडिल्ट हो गया, रेवोल्यूशन हो गया, ये कल्चर हो गया, डेवलपमेंट हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया, इन सब से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं।
अब बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर, हम बात कर सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें पढ़ना है और फर्स्ट पेपर में भी हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, तो ये थोड़ा-सा ठीक हो जाएगा आपके लिए कि अब ज़्यादा नहीं पढ़ना है, एक बार कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लोगे, वहाँ काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी। और इसके अंतर्गत भी हमें करंट पढ़ना ही होता है, पॉलिटिकल इश्यूज़ हमें देखना होता है, इंटरनेशनल इश्यूज़ हमें करंट के अंतर्गत पढ़ना होता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट यूनिट आपका दे रखा है, वो भी लगभग 50% यहाँ से क्लियर आपकी हो जाएगी। तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को ये काफ़ी कुछ बेनिफिट आपको मिलता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, मुख्य रूप से वही है, कंप्लीट आपको पढ़ना ही होता है और यहाँ पर स्टेट सेंटर रिलेशन किस प्रकार से होते हैं, प्रत्येक राज्य की डिमांड किस प्रकार से की जाती है, उच्चतम न्यायालय क्या होता है और मुख्य रूप से यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अप्लाइड पोर्शन है यहाँ पर। ये अप्लाइड है, पॉलिटिकल पार्टी हो गया, दबाव समूह हो गया, जनमत हो गया, संचार के माध्यम होते हैं, तो यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंतर्गत। और साथ में ही चुनाव आयोग हो गया, चुनाव सुधार क्या होता है, रिफॉर्म के लिए कौन-कौन सी कमेटी बनाई गई है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पब्लिक एड हो गया, इंडिया के अंतर्गत आपको पब्लिक एड पढ़ना है। तो पब्लिक एड थोड़ा-सा अलग है, जो सामान्यतः हम नेट वाले अंतर्गत पढ़ते थे, जो स्कॉलर हमें पढ़ने होते हैं, वेस्टर्न स्कॉलर, वो यहाँ पर नहीं है। ये आपको भारत के संदर्भ में आपको पढ़ना है। तो भारत में लोक प्रशासन ये आपको दे रखा है और वेस्टर्न के अंतर्गत थोड़ा बहुत ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत हमें पढ़ना होता है और साथ में जो लीडरशिप की थ्योरी होती है, उसमें भी कुछ-कुछ हमें पढ़ना होता है। तो लीडरशिप हो गया और डिसीजन मेकिंग किस प्रकार से लिया जाता है, कम्युनिकेशन हो गया। यहाँ से कुछ जो वेस्टर्न थिंकर है, वो हमें पढ़ने होते हैं, जो पब्लिक एड के साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये थोड़ा-सा अलग हो जाएगा। इसके अलावा वित्तीय प्रशासन, ये सब हमें ये सब हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ना होता है और यहाँ पर इंग्लैंड और भारत का स्पेशल दे रखा है, तो इसको अलग से हमें पढ़ना होगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है, रिपीट क्वेश्चन होता है इंग्लैंड और भारत वाला। तो इंग्लैंड के अंतर्गत किस प्रकार से बजट होता है और किस प्रकार से लेखा परीक्षा होती है, ओके? तो ऑब्जेक्टिव छोटे-छोटे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे आते रहते हैं। तो ये हो जाएगा इसमें पब्लिक एड और ये सब कुछ हो गया, इसमें इंटरनेशनल रिलेशन हो गया और साथ में ही फॉरेन पॉलिसी हो गया। तो इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत थ्योरीज दे रखी है, ये भी कुछ थ्योरीज इसमें दे रखी है, पावर इसमें दे रखा है, इंटरेस्ट इसमें दे रखा है, आइडियोलॉजी इसमें दे रखा है, तो ये इसका अप्लाइड पोर्शन हो जाएगा। इसके अलावा इसमें आर्म्स रेस हो गया, डिसआर्मामेंट क्या होता है, आर्म्स कंट्रोल हम कैसे करते हैं, ये सब इसमें है, डिप्लोमेसी हो गया और पीस स्टडी क्या होता है, ये सब हमें पढ़ना है, कोल्ड वार है और पॉलिटिकल इकोनॉमी हमें इसमें पढ़ना होता है। ब्रेटन वुड्स जो इंस्टीट्यूशन की हम बात करते हैं, तो वो कंप्लीट इसमें आ जाएगा और रीजनल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब इसमें आ जाएगा। और तो यहाँ पर वही सिलेबस है जो सामान्यतः पॉलिटिकल साइंस विषय का होता है, वही सिलेबस है। थोड़ा-सा कुछ अलग हो सकता है, थोड़ा-थोड़ा अलग होता है, लेकिन जो कॉमन होता है वही यहाँ पर आपको सिलेबस देखने को मिलता है। तो ये हो गया पॉलिटिकल साइंस विषय का सिलेबस। फीस की हम बात कर लेते हैं। काफ़ी कम फीस हमने रखा है। 2 प्रकार के कोर्स अभी हमारे पास में हैं। 2 प्रकार के कोर्स अभी हमारे पास में है। कोर्स ए, जिसका फीस अभी हमने केवल 1500 रुपए रखा है, 1500 रुपए केवल अभी फीस रखा है और वो रहेगा अगले 5-6 दिन के लिए, ओके? 1 अगस्त से पहले-पहले यदि आप इसको जॉइन करते हो तो आपका यही फीस लगेगा। इसके बाद में जो फीस रहेगा वो डबल हो जाएगा। अभी जो फीस है उसमें 50% ऑफ है अभी कुछ समय के लिए, तो आप इसको जॉइन कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, जहाँ तक ज़रूरतमंद हो वहाँ तक ये क्लासेज हमारी पहुँचनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी कम फीस में हम पढ़ा रहे हैं। 1500 रुपए में आपको कोई जनरल पेपर भी नहीं पढ़ाता, जनरल पेपर के 2 यूनिट भी आपको ठीक से कोई नहीं पढ़ाता है और यहाँ पर हम आपको कंप्लीट पढ़ा रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस इसमें कंप्लीट होगा और फर्स्ट पेपर है वो भी इसमें कंप्लीट होगा और बेहतर स्कोर आप कर सकोगे यदि आप हमारे साथ में जुड़ते हो। तो एग्जाम कौन सा होगा? असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश, असिस्टेंट प्रोफेसर पर हमारा फोकस रहेगा। इस एक कोर्स के अंतर्गत क्या होने वाला है, तो एक कोर्स के अंतर्गत आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, वीडियो क्लासेस के माध्यम से आपको कंप्लीट क्लासेज आपको मिलेगी। दोनों पेपर होंगे इसमें, फर्स्ट और जो सेकंड पेपर है दोनों आपको इसमें मिलेगा। इसके साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो क्लासेज आपको मिलेगी, जितने भी क्वेश्चन हम करवाएंगे, ओके? जैसे हमने पढ़ा दिया, एक यूनिट आपको पढ़ा दिया, जैसे वेस्टर्न थिंकर हमने पढ़ा दिया, तो उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेगा, काफी लंबा क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेगा।
तो ये सब भी आपको इसमें मिलेगी, इससे जुड़ी हुई जो क्लासेज है वो आपको मिलेगी। और इस कोर्स का जो वैलिडिटी है कितने महीने के लिए आप देख सकते हो, तो 6 महीने के लिए आप इस कोर्स को देख सकते हो। यदि ज़्यादा लेते हो तो उसको अलग से आपको बता दिया जाएगा। तो ये एक सामान्य सा है, ये 1500 रुपए में है। इसमें कंप्लीट कोर्स आपको वीडियो क्लासेज के माध्यम से मिलेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियोस में मिलेंगे और साथ में दोनों पेपर हो जाएंगे, दोनों पेपर इसमें कंप्लीट होंगे। एक कोर्स और है, थोड़ा सा एडवांस है, इसी से जुड़ा हुआ है, इसको हम कोर्स बी कहते हैं। 2000 रुपीज इसका फीस है। ये भी अगले यदि आप 6 दिन के अंतर्गत ज्वाइन करते हो, आज 25 हो गया तो 31 तक आप ज्वाइन करते हो तो आपका फीस यही रहने वाला है, 2000 रुपीज। ये क्या है, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ में जुड़ा हुआ है। इसमें कंप्लीट कोर्स इसमें होगा, कंप्लीट जो सिलेबस है वो इसमें करवाया जाएगा, जो फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर है। इसके अलावा इसमें अलग क्या है, तो इसमें आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे सॉफ्ट कॉपी के रूप में, यानी पीडीएफ फॉर्म में आपको यहाँ पर नोट्स आपको मिलेंगे और क्लासेज की जितनी भी स्लाइड्स होती है वो सब इसमें मिलेगा। तो क्लासेज की जो भी स्लाइड हो गई वो आपको इसमें मिलेगा। और नोट्स होते हैं कुछ अलग से आपको नोट्स दिए जाएंगे सॉफ्ट कॉपी के रूप में, तो वो सब आपको इसमें मिलेगा। और क्वेश्चन वाला तो वो है ही, इसमें फिक्स है क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको इस 2000 के अंतर्गत मिलने वाला है। कोर्स वैलिडिटी सेम है, अलग क्या है इसमें, अलग यही है कि इसमें आपको पीडीएफ भी मिलेगा, कुछ नोट्स है वो भी अलग से इसमें दिए जाएंगे, वीडियो क्लासेज भी होगा और इसमें साथ में कुछ नोट्स भी आपके होंगे, प्रिंटेड नोट्स आपको दिए जाएंगे इसके अंतर्गत। तो ये है सेकंड, इसका जो है वो है 2000 रुपीज। कैसे ज्वाइन करें कोर्स को, कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, ये नंबर दे रखा है, हमारा नंबर है ये 8955576886। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के द्वारा, टेलीग्राम आप मैसेज कर सकते हो, या आवश्यक हो तो आप कॉल भी कर सकते हो। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन और भी यदि कुछ चाहिएगी तो आप कॉल कर सकते हो, इस पर आपको ज्यादा जो भी जानकारी चाहिएगी और ज्यादा जानकारी चाहिए तो वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ओके, ये नंबर है, यहाँ पर आप मैसेज छोड़ दीजिए और वहां पर आपको आगे की जो इन्फॉर्मेशन है कैसे ज्वाइन कर सकते हो वो वहां पर दे दी जाएगी। तो यहाँ पर आप मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या आप कॉल कर सकते हो। तो जो भी इन्फॉर्मेशन और ज्यादा यदि चाहिए तो वो आपको दे दी जाएगी। कब तक हो जाएगा कोर्स, कब तक हो जाएगा, तो कोर्स अभी 1 अगस्त से हम शुरू करेंगे इसको, तो 1 अगस्त तक आप ज्वाइन कर लीजिए इसको। 1 अगस्त से हम शुरू करेंगे तो अगस्त हो जाएगा, इसमें सितंबर हो जाएगा और साथ में अक्टूबर और नवंबर। तो 4 महीने के अंतर्गत आपका ये कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। 4 महीने के अंतर्गत कंप्लीट कोर्स हो जाएगा और आपको क्लासेज आपको मिलेगी। ओके, एक वीक के अंतर्गत आपको 6 डेज आपको क्लासेज मिलेगी। ओके, तो 6 दिन आपको क्लासेज मिलेगी, संडे का हमारा ऑफ रहता है, संडे का ऑफ रहता है और 6 दिन आपको क्लासेज आपको मिलेगी। तो इसमें शुरू हम करेंगे वेस्टर्न फिलोसफी से हम शुरू करेंगे, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग होता है, सबसे इंटरेस्टिंग वही होता है, एक तो फिलोसफी होता है या फिर इंटरनेशनल रिलेशन होता है। तो अभी हम शुरुआत करेंगे, वो करेंगे वेस्टर्न फिलोसफी से, और जैसे हमारा वेस्टर्न फिलोसफी होगा उसके बाद में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर देंगे और उसके साथ में जो फर्स्ट पेपर है उसकी भी हम शुरुआत कर देंगे। तो ये इसका फीस है। यदि कोई स्टूडेंट है जो केवल फर्स्ट पेपर पढ़ना चाहता है, पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ना चाहता है, या जिनका पॉलिटिकल साइंस विषय नहीं है, तो ये अलग से इसको ज्वाइन किया जा सकता है। मात्र 300 रुपीज इसका मैंने चार्ज रखा है, 300 रुपीज, और इसके अंतर्गत आप फर्स्ट पेपर ज्वाइन कर सकते हो। केवल 300 रुपीज आप ज्वाइन कर सकते हो, हमेशा यही रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। ये फीस है, इतना ही रहेगा, 300 ही रहेगा। तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो केवल यदि फर्स्ट पेपर आपको पढ़ना होता है। ओके, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक आपको ये वीडियो क्लासेस आपको पहुंचानी है। तो जितने भी आपके कुछ डाउट्स यदि रह गए हैं तो आप कॉल कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसका समाधान किया जाएगा। तो ओके, तो मिलते हैं 1 तारीख को, 1 अगस्त से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएगी। यदि किसी को डेमो क्लासेस देखनी है तो नीचे लिंक डाल दिया जाएगा, ओके, कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, वहां से आप क्लिक कीजिए और कुछ डेमो क्लासेस रखी है जो कि अभी महीने भर पहले हमारा जो कोर्स शुरू हुआ था उससे जुड़ी हुई डेमो क्लासेस रखी है, तो आप उनको देख सकते हो और उसके बाद में आप ज्वाइन कर लीजिए। यदि वो क्लासेस अच्छी लगती है तो आप ज्वाइन कर सकते हो।